Hello everyone, I am Muhammad Salim and welcome to the channel Right Directions by Salim. So this is part 5th of the series of videos covering some important notes on political and economic topics. ठीक है. So अभी हम पढ़ेंगे स्पेशल मेंशन क्या होता है. स्पेशल मेंशन एक फ्रेज है ये, ठीक है ना. A matter which is not a point of order or which cannot be raised during question or half an hour discussion or during short duration discussion or under adjournment motion, calling attention notice or under any rule of the house, ठीक है, which is not anything which is not which cannot be covered under these said rules can be raised under special mention in the Rajya Sabha. It is equivalent procedural device in the Lok Sabha. Its equivalent procedural device in the Lok Sabha is known as notice or mention, ठीक है, under Rule 377. Now let's see some differences between motions and resolution. Motions and resolution, parliamentary motions and resolution. All resolution come in the category of substantive motions. That is to say, every resolution is a particular type of motion. Okay. All motions need not necessarily be substantive. Okay. Further, all motions are not necessarily put to vote of the House, whereas all resolutions are required to be voted upon. Okay. Now let's see another point. Article 110 related to money बिल्स डेफिनेशन मीन्स आर्टिकल 110 में क्या है, मनी बिल की डेफिनेशन, ठीक है. अब फाइनेंशियल बिल्स देख लेते हैं. फाइनेंशियल बिल्स क्या होते हैं, क्या क्या टाइप्स होती हैं. दीज आर फाइनेंशियल बिल्स आर दोज बिल्स विच डील विद फिजिकल मैटर्स, दैट इज रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर. फाइनेंशियल बिल्स आर ऑफ 3 टाइप्स. मनी बिल्स एज पर आर्टिकल 110, फाइनेंशियल बिल्स पार्ट फर्स्ट, फाइनेंशियल बिल्स फर्स्ट आर्टिकल 117 क्लास 1 के तहत जो आते हैं, फाइनेंशियल बिल्स सेकंड जो कि आर्टिकल 117 सब क्लास 3 के अंदर आते हैं. ये 3 होते हैं फाइनेंशियल बिल्स के टाइप, ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स. ओके. नाउ ये सेकंड जो केस था फाइनेंशियल बिल सेकंड, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है. इट कंटेन्स प्रोविजंस इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द मैटर्स मेंशनड इन आर्टिकल 110. इट इज़ ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनरी बिल. कौन? फाइनेंशियल बिल सेकंड जो है ऑर्डिनरी बिल माना जाता है. इसमें खर्चा करते हैं जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलते हैं, ठीक है. हाँ, लेकिन इसमें वो कोई मैटर्स नहीं है जो कि आर्टिकल 110 में है, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल बिल्स सेकंड जो है ये इस आर्टिकल में कवर होता है. ये आर्टिकल 117 सब क्लास 3 में आता है ये, ठीक है, और मनी बिल्स 110 में आता है, ठीक है. तो मनी बिल्स और इसमें फ़र्क है, ठीक है. तो आगे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि the provision of joint sitting is applicable to ordinary bills or financial bills only and not to money bills or constitutional amendment bill, ठीक है. जॉइंट सिटिंग का जो है ये सिर्फ एप्लीकेबल है ऑर्डिनरी बिल्स या फाइनेंशियल बिल्स के रिलेटेड, और ये जॉइंट सिटिंग ना ही मनी बिल्स के केस में हो सकती है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के में हो सकती है जॉइंट सिटिंग, ठीक है. दोनों मत राज्यसभा और लोकसभा की, ठीक है. अच्छा, according to the State Forest Report 2017 released by Forest Survey of India, the percentage of forest cover to the total area of the state are, हाँ, कि जो 2017 में स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ करी थी, ये इसने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने, उसमें जो फॉरेस्ट कवर है टोटल स्टेट वाइज, ठीक है, इंडिया में, वो कैसी है. महाराष्ट्र में जो है फॉरेस्ट कितने हैं, 16.74%, मध्य प्रदेश में 25.11%, ओडिशा में 32.98%, छत्तीसगढ़ में 41.09%, ठीक है ना, फॉरेस्ट कवर की. तो मतलब कि ये छत्तीसगढ़ में 41%, ओडिशा में 32%, मध्य प्रदेश में 25%, महाराष्ट्र में 16.74%.
नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट कि 7th Constitutional Amendment Act of 1956 facilitated the appointment of the same person as a governor of 2 or more states। ठीक है, जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1956 में, उसने ये कर दिया था कि एक ही गवर्नर एक ही बंदा 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। When the same person is appointed as the governor of 2 or more states, the emoluments and allowances payable to him are shared by the states in such proportional as determined by the president। ठीक है, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा जो भी उसका सैलरी खर्चे हैं, ये स्टेट शेयर करेंगे और प्रेसिडेंट इसको डिसाइड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गवर्नर अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड डिटर्मिन्स हीज कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टीन्योर ऑफ ऑफिस। ठीक है, हाउएवर द स्टेट इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड ओनली इन लाइक मैनर एंड ऑन दी लाइक ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। ठीक है, इस तरीके से जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन को, जैसे हाई कोर्ट के जज को निकालते हैं, तो वैसे जो है इसको रिमूव किया जा सकता है। हाँ, गवर्नर, एक और पॉइंट देखते हैं। गवर्नर अपॉइंट्स चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट स्टेट पीएससी बट दे कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय प्रेसिडेंट एंड नॉट बाय अ गवर्नर। आप कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं, जो अभी जैसे लोकस्ट वगैरह हो गए ना इंडिया में, तो इसकी कौन कौन सी स्पीसीज़ वगैरह हैं वो देख लेते हैं। ठीक है ना, तो मेन देखो 4 स्पीसीज़ हैं, जिनमें आ गया डेजर्ट लोकस्ट, माइग्रेटरी लोकस्ट, बम्बे लोकस्ट और ट्री लोकस्ट। ठीक है ना, डेजर्ट लोकस्ट का जूलॉजिकल नेम है सिचिस्टोसर्का ग्रिगेरिया। माइग्रेटरी लोकस्ट का जूलॉजिकल नेम है लोकस्टा माइग्राटोरिया। बम्बे लोकस्ट का नाम है नोमा डेक्रिस सक्सिनेटा बम्बे लोकस्ट। ठीक है, ट्री लोकस्ट का नाम है एनाक्रेडियम स्पीसीज ट्री लोकस्ट। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, ऑन Feb 11, 2020 WHO announced the new name for coronavirus, that is COVID-19, you know all। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यूरोप इज़ आल्सो नोन एज पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, यूगोस्लाविया, बल्गेरिया, ग्रीस, रोमानिया एंड अल्बानिया। आप ऐसे शॉर्ट में याद रख सकते हो YBGRA, यबग्रा। ठीक है ना, यब मीन्स यूगोस्लाविया बल्गेरिया, ग्रा मीन्स ग्रीस रोमानिया अल्बानिया, यबग्रा यूगोस्लाविया बल्गेरिया, ग्रीस रोमानिया अल्बानिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड बाल्कन स्टेट्स। इनको बाल्कन स्टेट बोलते हैं यबग्रा को। ठीक है ना, यूगोस्लाविया बल्गेरिया, ग्रीस रोमानिया अल्बानिया बाल्कन स्टेट्स। ठीक है। आगे कुछ और कंट्रीज हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। 4 कंट्री हैं, आइसलैंड, नॉर्वे IN, स्वीडन डेनमार्क ST INST, आइसलैंड नॉर्वे INST, आइसलैंड नॉर्वे, स्वीडन डेनमार्क INST आर कलेक्टिवली नोन एज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ठीक है, इन INST मतलब क्या, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं। और ये जो यबग्रा मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, यूगोस्लाविया बल्गेरिया, ग्रीस रोमानिया अल्बानिया, इनको बाल्कन स्टेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है जैसे MLC वगैरह, उनके मेंबर्स जो हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इलेक्ट करते हैं उनको, ना कि MLA की तरह। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द अल्टीमेट पावर ऑफ पासिंग एन ऑर्डिनरी बिल इज़ वेस्टेड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन डिटेन और डिले द बिल फॉर अ पीरियड ऑफ 4 months। ठीक है ना, 3 months इन फर्स्ट इंस्टेंस एंड 1 month इन द सेकंड इंस्टेंस। तो टोटल हो गए 4 month तक जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल रख सकती है बिल को। ठीक है। उसके बाद क्या है कि द गवर्नर कैन इंजॉय ऑनली ए सस्पेंसिव वीटो। नेक्स्ट पॉइंट है कि वीटो की टाइप होती हैं, क्वालिफाइड वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, सस्पेंसिव वीटो। तो गवर्नर के पास सिर्फ सस्पेंसिव वीटो होती हैं। ठीक है,
तो बाकी वीटो जो हैं वो प्रेसिडेंट के पास होती हैं। लेकिन जैसे इंडिया के प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं है, बाकी और वीटो हैं, एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, ये हैं इंडिया के प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि व्हेन अ बिल इज़ रिजर्व्ड बाय गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट में आइदर गिव हिज असेंट टू द बिल और विद होल्ड द असेंट टू द बिल और रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द हाउस और हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन अ बिल इज सो रिटर्न्ड द हाउस और हाउसेज हैव टू रिकन्सिडर इट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months. The bill is presented again to the presidential assent after it is passed by the house or houses with or without amendments, ठीक है। उसके बाद क्या है, it is mentioned in the constitution whether it is obligatory on the part of the president to give his assent to such a bill or not, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा JNK के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन था ना JNK में, उसकी हिस्ट्री क्या थी, ठीक है, जो अब नहीं है। उसमें ये है कि सितंबर से अक्टूबर 1951 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली JNK की बनी। इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, उसके बेसिस पे मेंबर इलेक्ट हुए, ठीक है। फिर 31 अक्टूबर 1951 को पहली मीटिंग हुई। फिर 17 नवंबर 1956 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट करा गया। फिर 26 जनवरी 1957 में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा ये फोर्स में आ गया, ठीक है। अब एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं कि अंडर आर्टिकल 80 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट 12 MPs having special knowledge or practical experience in respect of literature, science, art or social service to the राज्य सभा, ठीक है। कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आर्टिकल 80 के तहत ये पावर है कि वो 12 MPs को राज्यसभा में जो है वो नॉमिनेट कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है, जिन जो साइंस, लिटरेचर, आर्ट वगैरह में बड़े माने गए हों, ठीक है। आप कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे ये होती है पैरट फिश होती है, जिसको पैरट फिश और सर्जन फिश जो होती हैं, ठीक है ना। तो आर द 2 कॉमन एग्जांपल्स ऑफ हर्बीवोरस फिशेस, ये 2 हर्बीवोरस फिशेस होती हैं, पैरट फिश और सर्जन फिश, ठीक है। उसके बाद मैनाटीज एंड ड्यूगोंग्स, दे आर ओनली हर्बीवोरस अमंग मैरीन मैमल्स, जितने मैरीन मैमल्स हैं उनमें सिर्फ जितने मैरीन मैमल्स हैं उनमें हर्बीवोरस सिर्फ यही हैं, मैनाटीज और ड्यूगोंग्स, मैरीन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो कार्निवोरस ही हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक पॉइंट, बोआ कंस्ट्रिक्टर एंड ग्रीन एनाकोंडास आर द विविपेरस स्नेक्स होते हैं, जैसे कुछ विविपेरस, ओविपेरस, ठीक है ना। तो जो विविपेरस स्नेक्स हैं उनकी एग्जांपल्स आ गई बोआ कंस्ट्रिक्टर स्नेक एंड ग्रीन एनाकोंडा स्नेक, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मोस्ट अडल्ट ग्रीन सी टर्टल्स आर हर्बीवोरस, ज़्यादातर जो अडल्ट ग्रीन सी टर्टल्स होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेरी रिवर होस्ट 2 वैरायटीज़ ऑफ महासीर फिश होती है ना, उसकी 2 वैरायटीज़ हैं क्वेरी रिवर में। कौन कौन सी? ब्लू विंड महासीर और ऑरेंज फिंड महासीर, ये 2 महासीर फिशेज़ हैं क्वेरी रिवर में। तो थैंक यू वेरी मच। ये हमारे नोट्स का जो है ये पूरी डायरी जो है ये पूरे सीरीज़ ऑफ लेक्चर ख़त्म हो गए, तो इसलिए जो है थैंक यू वेरी मच। तो ये पूरी हमने ख़त्म कर दिया, ये सारे आप देखो बड़े इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। सो थैंक यू वेरी मच।